आप लोग को, इसके बाद ये क्लास खत्म कर दे रहे हैं। जैसे हमने चर्चा की कि अनुमान के अवयव के रूप में न्याय वैशेषिक दर्शन से हम लोग कंपैरिजन करते हुए कहा कि वहां 5 अवयवों को स्वीकार किया जा रहा है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि बौद्ध न्याय में जो है 2 अवयवों की परंपरा केवल स्वीकार की गई। जैसे हम लोग कहते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उदाहरण को दृष्टांत भी कहते हैं, उपनय और निगमन, इसको स्वीकार कर रहे होते हैं। तो इसमें से ये केवल 2 अवयवों को स्वीकार करते हैं बौद्ध न्यायिक। और वह 2 अवयव कौन कौन से हैं? एक तो हेतु को स्वीकार कर रहे होते हैं और दूसरा उदाहरण या दृष्टांत को स्वीकार कर रहे होते हैं, और किसी को वो स्वीकार नहीं कर रहे होते, तो बाकी को वो स्वीकार नहीं करते। और जो ये हेतु और दृष्टांत भी दे रहे होते हैं, इसका भी एक स्पेसिफिकेशन है कि कोई भी निश्चित क्रम का विधान नहीं करते। जैसे हम बौद्ध न्याय वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा में देखते हैं कि यहाँ एक क्रम निर्धारित हो रहा होता है, और आपकी एग्जाम में बार बार वो पूछा भी जाता है कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इसी क्रम में आता है। तो एक तो वो 5 अवयवों को मान नहीं रहे होते हैं, दूसरा जो 2 अवयवों को मान रहे होते हैं उसमें क्रम भी निर्देशित नहीं कर रहे होते हैं कि पहले दृष्टांत आएगा, पहले हेतु आएगा, क्या आएगा। वो 2 अवयवों को मान रहे होते हैं, केवल हेतु और दृष्टांत को मान रहे होते हैं। इसका मतलब है प्रतिज्ञा को स्वीकार नहीं करते। तो उनका कहना है कि जो प्रतिज्ञा में हम क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा में जो हमें सिद्ध करना होता है उसी को मानकर चलते हैं। प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं, जो हमें सिद्ध करना होता है उसी को मानकर चलते हैं। तो अनुमान में अगर हमें ये सिद्ध करना है कि पर्वत पर अग्नि है, तो यही प्रतिज्ञा में लेकर चल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि ये तो स्वीकृत तथ्य है, तो इसको हम अनावश्यक रूप से मान के ही क्यों चले, एक अवयव के रूप में इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। और प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति निगमन होता है। आप लोग जानते हैं कि निगमन में हम क्या निकालते हैं, अतः पर्वत पर अग्नि है, यही निकालते हैं ना। तो यही पुनरावृत्ति तो कर रहे हैं, तो प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि स्वीकृत तथ्य है। हम तो कुछ सिद्ध ही करने जा रहे हैं ना, हमें पता है कि हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं। तो फिर प्रतिज्ञा में एक अवयव के रूप में उसे दिखाने की आवश्यकता क्या है। और फिर प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति लास्ट में निगमन के रूप में कर देते हैं, कहते हैं कि अतः पर्वत पर अग्नि है। तो फिर ये दोहराव ही हो गया। तो जब प्रतिज्ञा को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो इसकी पुनरावृत्ति निगमन को क्यों हम स्वीकार करें। अब एक चीज रह गई कि उपनय, जिसको हम लोग उपनय को हम लोग कहते हैं कि जब न्याय वैशेषिक दर्शन हम लोग पढ़ाएंगे, जो लोग हमसे पहले पढ़े हुए हैं, चैतन्य सिविल एकेडमी में जब हम पढ़ाते थे इसको 2018-19 में 20 में, तो उन लोग पढ़े होंगे तो उन लोग जानते होंगे कि जो न्याय वैशेषिक दर्शन में किस प्रकार से इसको व्याख्यायित किया जाता है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता के ज्ञान को ही अनुमान के रूप में व्याख्यायित किया गया है। व्याप्ति विशिष्ट जो है पक्षधर्मता के ज्ञान के रूप में अनुमान को डिफाइन किया गया है न्याय वैशेषिक दर्शन में। और ये एक विशिष्ट पद का भी प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग परामर्श कहते हैं। यानी व्याप्ति, जिसको कहते हैं परामर्श जन्य ज्ञानम, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता के ज्ञान को वो एक पद प्रयोग कर रहे होते हैं जिसको परामर्श कहते हैं, और परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमानम इस रूप में डिफाइन कर देते हैं। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कह रहे होते हैं, और इसी को उपनय कहते हैं। यहाँ दोनों चीज आ जाती है, यानी व्याप्ति भी हो जाता है और पक्षधर्मता भी आ जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि व्याप्ति को अनुमान का तार्किक पक्ष कहते हैं और पक्षधर्मता को मनोवैज्ञानिक पक्ष कहते हैं। तो इन दोनों का जो सम्मिलन होता है, ये सम्मिलन कहाँ होता है, उपनय में होता है। उपनय में होता है और इसी को परामर्श कहा गया है। और फिर परिभाषित किया गया न्याय वैशेषिक दर्शन में परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमानम। तो अब ये तो उपनय को भी स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं कि उपनय का जो कार्य होता है वह जो हम कह रहे हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान, तो यह तो हेतु में ही संपन्न हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हेतु में हम स्वीकार किए हैं, जैसे हमने डिफाइन किया है कि जो हेतु होता है उसके लिए जो अविनाव भाव संबंध का प्रयोग कर रहे हैं, नान्तरीय का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें 3 लक्षण बता रहे हैं: पक्षत्व, सपक्षत्व, विपक्षातत्व। तो पक्षत्व, तो ये हम क्या कह रहे हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान, इसी को उपनय के रूप में डिफाइन कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं ये तो हेतु से ही संपन्न हो जा रहा है। तो प्रतिज्ञा के बाद जो हेतु आता है, इसी हेतु में ये हो जा रहा है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता, क्योंकि इसमें अविनाभाव संबंध का एक लक्षण ही स्वीकार किया गया है पक्षत्व के रूप में, पक्षधर्मता के रूप में।
तो अनावश्यक रूप से उपनय को भी क्यों स्वीकार कर रहे हो? तो इसको भी मत स्वीकार करो। तो प्रतिज्ञा को नहीं स्वीकार किए, क्यों? कहा कि ये तो स्वीकृत तथ्य है। फिर कहा जब ये स्वीकृत तथ्य है और इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इसकी पुनरावृत्ति के रूप में निगमन को क्यों स्वीकार करें? उसको भी नहीं स्वीकार करेंगे। फिर कहे उपनय को कैसे स्वीकार करेंगे? तो देखिए अब जैसे इस क्लास और जर्नल क्लास में अंतर क्या है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जर्नल क्लास में आपको क्या पढ़ा के निकल जाया जाता है? केवल यही पढ़ा के बताया कि आप लोग याद कर लीजिए कि बौद्ध न्याय में 2 जो है अवयवों को स्वीकार किया जाता है, हेतु और दृष्टांत। इससे ज्यादा बताया जाता है आपको? इससे ज्यादा बताया जाता है? नहीं बताया जाता ना। कहा जाता है यही याद कर लीजिए कि 2 ये मानते हैं, 5 वो मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या व्याख्या हो रही है कि ये मानते तो 2 हैं, ये बात सही है, लेकिन बाकी 3 को क्यों नहीं मान रहे हैं? इसकी भी विवेचना आवश्यक है ना। तो ये विवेचना भी की जा रही है। तो ये विवेचना इसलिए की जा रही है क्योंकि अपना संकल्प है, इस क्लास का संकल्प ही है कि विस्तार पूर्वक अवधारणाओं की समझ आपको विकसित की जाएगी, ताकि संपूर्णता में आप इस विषय को जान सके। और जब इस विषय को संपूर्णता में आप जानेंगे तो इस विषय के साथ आपका लगाव पैदा होगा, इस विषय की समझ पैदा होगी। क्योंकि इस विषय से लोग दूर इसीलिए भागते हैं क्योंकि विवेचना ही उस रूप में नहीं हो रही होती, इसलिए उनको सब चीज अस्पष्ट रूप से प्राप्त हो रही होती है। और यह अस्पष्टता ही एक दुराव का संदर्भ भी बन जाता है। चाहे वह विषय हो चाहे कोई व्यक्ति, अगर उसके संदर्भ में अस्पष्टता होगी तो हमेशा दुराव ही बनता है, आप उससे लगाव नहीं बना पाते। तो ये स्पष्टता आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर एक एक चीज को व्याख्यायित विवेचित किया जा रहा है। इसीलिए एक एक में इतने इतने क्लासेस लग रहे हैं। आप सोचिएगा इतने इतने क्लासेस क्यों लग रहे हैं? इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चीजों को बता देने के लिए आया नहीं जाता, यहाँ एक संकल्प के साथ आया जाता है कि जो चीज कही जाएगी, बताई जाएगी विस्तार पूर्वक, और उसी संकल्प के साथ जो संकल्प लेके चले हैं। तो उसी संकल्प में हमने ये बता दिया कि यहाँ पर 2 ही अवयव माने जा रहे हैं, बाकी 3 को क्यों नहीं माना जा रहा है उसकी विवेचना स्पष्ट कर दी। कल के क्लास में अनुमान के अन्य पक्षों को हम लोग पढ़ के इसको समाप्त कर देंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।